उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अपने लिए तो वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी पार्टी के लिए वोट बटोरने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दे रहे हैं, यानी कि नफरत का जहर इस तरीके से घोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट एक तरफा हो जाए। तो वहीं बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़े झटके लग रहे हैं। जहां बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को जहां मदरसे के मामले में एक बड़ा झटका लगा, तो वहीं अब एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी फटकार लगी है। अब इन फटकारों के बीच उत्तर प्रदेश उपचुनाव के रिजल्ट क्या होंगे और वहां पर चुनावी माहौल क्या होगा, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। आपको बताते हैं क्या कुछ दोनों मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जहां बीते दिन आपको बताएं कि जो मदरसे का मामला था, यानी इलाहाबाद कोर्ट का फैसला था, उसको पलटते हुए मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी थी, जिसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जिस भी तरीके से मदरसे चल रहे हैं, जो पूरी तरीके से सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, वो मदरसे यूं ही चलते रहेंगे, यानी कि उनको यूपी सरकार जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़े मामले में, यानी कि बुलडोजर मामले में यूपी सरकार को बड़ी गंभीर फटकार लगाई है और दो टूक कह दिया है 25 लाख का मुआवजा दीजिए। क्या पूरी खबर है आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप सिर्फ ढोल बजाकर लोगों से घर खाली करने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगी है और 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर के नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, यानी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले में सीजीआई ने कहा है कि घर तोड़ने में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। खुद सरकार की ओर से हलफनामे देकर कहा गया है कि इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। तो इसी बात पे सीजीआई ने अपनी नाराजगी जताई है। सीजीआई ने कहा है कि यूपी सरकार की ओर से जो हलफनामा दिया है उसमें कहा गया है कि 3.6 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था। आपकी ओर से इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। बिना नोटिस दिए आप किसी का घर तोड़ने कैसे शुरू कर सकते हैं? किसी के घर में घुसना अराजकता है। आप पीड़ित को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर भी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से मनमानी है। हमारे पास हलफनामा मौजूद है। आप साइट पर गए और लोगों को घर तोड़ने की जानकारी आपने दे दी। जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने कहा कि आपके कहने का आधार क्या है कि ये अनधिकृत है। आपने 1960 से क्या किया, पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? सीजीआई ने कहा कि वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिद नगर में स्थित आपने पैतृक घर और दुकानों के जो विध्वंस की शिकायत करते हैं मनोज टिब्रेवाला, जो की शिकायत करते थे, जिनकी याचिका पर यह पूरा संज्ञान लिया गया है, उस पर कहते हुए कोर्ट ने तीखे सवाल सरकार से पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते हैं। इसके मामले में सड़क चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना नजर आता है। सीजीआई ने कहा कि यूपी ने एनएच की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है। ऐसे में ये पूरी तरीके से मनमानी है, अराजकता है, अनसंवैधानिक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट से कही गई है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो लखनऊ हाई कोर्ट है, वहां से भी उत्तर प्रदेश सरकार को बहराइच मामले में बड़ी फटकार लगी है, क्योंकि बहराइच में जो
चिन्हित कर करके घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था, उसकी याचिका भी कोर्ट में दर्ज कराई गई थी, दायर की गई थी। और उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के बाद जो हाई कोर्ट है उसने यूपी सरकार को एक बड़ा झटका दिया। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को खरी खोटी सुनाई हो, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार बाज नहीं आ रही है। जैसे ही कोई मामला गरमाता है उसमें किसी भी एक विशेष समुदाय को सरकार को टारगेट करना होता है, सरकार अगले दिन ही वहां पर अपने अधिकारियों को भेजती है, उनके घर या दुकान या फिर किसी और प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से गैर कानूनी बता करके फौरन उस पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त से सख्त टिप्पणी कर दी और अब तक की सख्त टिप्पणी है। उसके बावजूद भी देखना होगा क्या उत्तर प्रदेश सरकार या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री इस बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाएंगे। और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दे रही है, एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही बुलडोजर एक्शन करती है, मदरसे बंद करने की कोशिश करती है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले सामने आ रहे हैं, इसका नुकसान क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्य में होगा? क्योंकि बार बार उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्य में, देश के अलग अलग राज्य में पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक विशेष समुदाय को कोस कर उन्हें नफरत की नजर से देख देख कर ही चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले दोनों आए हैं, ये एक जीता जागता उदाहरण ऐसी सरकारों के लिए है जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहती है, लोगों को परेशान करना चाहती है, लोगों को जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें फंसाना चाहती है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक तमाचा कह लीजिए आप राज्य सरकारों पर है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें अपने बुलडोजर पर लगाम लगाएंगी? क्या जिस बुलडोजर पर उत्तर प्रदेश समेत अन्य बीजेपी शासित राज्य की जो सरकारें हैं वो बार बार इसको न्याय बताते हुए लोगों पर अन्याय करती है, क्या उस पर रोक लगेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च मान करके भारतीय जनता पार्टी अब काबू में आएगी? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपकी इन दोनों फैसलों में जो फैसले सामने है उसमें क्या राय है? अपनी जरूर राय साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली। नमस्कार।